सभी योगी भाई बहनों को मेरा नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल का अगला योगाभ्यास करेंगे। आइए आज हम उदर के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करें। मकर आसन। संस्कृत में मकर शब्द का अर्थ होता है मगर या घड़ियाल। इस आसन में शरीर की स्थिति मगर की आकृति के समान हो जाती है, इसलिए इसे मकर आसन कहा जाता है। स्थिति अधोमुख लेटकर शिथिल स्थिति। अभ्यास विधि। सर्वप्रथम उदर के बल लेट जाएं। पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाकर पंजों को बाहर की ओर रखें। दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाएं हाथ पर दायां हाथ रखें। तत्पश्चात ललाट को अपने हाथों पर रखें। आंखें धीरे धीरे बंद करें। यह स्थिति मकर आसन कहलाती है। सभी प्रकार के आसनों के पश्चात शीतलीकरण के लिए इस आसन का अभ्यास किया जाता है। लाभ। कटी प्रदेश के निचले भाग के लिए लाभदायक है। पीठ संबंधी समस्याओं को दूर करने में उपयोगी है। अस्थि संबंधी सभी व्यवधियों को दूर करने में उपयोगी है। तनाव व चिंता से संबंधी समस्याओं के नियंत्रण में लाभदायक है। सावधानियां। निम्न रक्तचाप हृदय संबंधी समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों को तथा गर्भावस्था में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। भुजंगासन। भुजंग शब्द का अर्थ सांप व नाग है। इस आसन में शरीर की आकृति सांप के फन की तरह ऊपर उठी है, जिसके कारण इस आसन को भुजंगासन कहते हैं। शारीरिक स्थिति मकरासन। अभ्यास विधि। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों पर सिर टिकाते हुए शरीर को शिथिल रखें। अब अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें। हाथों को खींचकर रखते हुए ललाट को जमीन पर टिका रहने दें। अब हाथों को शरीर के ठीक बगल में ऐसे रखें कि हथेलियां और कोहनियां जमीन पर टिकी रहें। धीरे धीरे श्वास को अंदर खींचते हुए ठुड्डी और नाभि क्षेत्र तक शरीर को ऊपर उठाएं। कुछ समय तक इस स्थिति में आराम से रहें। इस अभ्यास को सरल भुजंग आसन कहा जाता है। पुनः वापस लौटते हुए ललाट को जमीन पर टिकाएं। हथेलियों को वक्ष के बगल में रखें और कोहनियां ऊपर की ओर उठी हुई होनी चाहिए। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ठुड्डी एवं नाभि क्षेत्र तक का शरीर को ऊपर उठाए रखें। इस अभ्यास को भुजंग आसन कहा जाता है। पुनः श्वास को बाहर छोड़ते हुए ललाट को जमीन पर शिथिल होने दें और हथेलियों के ऊपर सिर तथा पैर को फैलाकर शरीर को शिथिल करें। ध्यातव्य। पैरों को उतना ही तानकर दृढ़ रखें कि कटी क्षेत्र के मेरुदंड में कोई भार या तनाव न हो। लाभ। तनाव प्रबंधन के लिए यह आसन सर्वश्रेष्ठ है। यह उदर के अतिरिक्त वास को घटाता है तथा कब्जियत दूर करता है। पीठ दर्द और श्वास नली से संबंधी समस्याओं को दूर करता है। सावधानियां। जिन लोगों की उदर संबंधी सर्जरी हुई है उन्हें 2-3 महीने तक इस आसन को नहीं करना चाहिए। जो लोग हार्निया अल्सर से पीड़ित हों उन्हें इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। शलभासन। शल्भ शब्द का अर्थ टिड्डी होता है, जो एक प्रकार का कीड़ा होता है। स्थिति मकरासन। अभ्यास विधि। सर्वप्रथम मकरासन की स्थिति में लेट जाएं। टिड्डी को जमीन पर टिकाकर दोनों हाथों को शरीर के बगल में रख लें। ध्यान रहे कि हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। श्वास अंदर खींचें। घुटनों को मोड़े बिना पैरों को जमीन से जितना हो सके ऊपर उठाएं। हाथों को इस तरह दबाएं कि शरीर जमीन से आसानी से ऊपर उठ सके। इस स्थिति में 10-20 सेकंड तक रहें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर वापस ले आएं। कुछ समय के लिए मकर आसन की स्थिति में लेटे रहें। ध्यातव्य। अपनी स्थिति को ठीक प्रकार से बनाने के लिए घुटनों की चक्की नी कैप को रोककर नितंबों को दबाकर रखना चाहिए। यह आसन भुजंग आसन के बाद करने पर अधिक लाभदायक होता है। लाभ। साइटिका एवं पीठ के निचले हिस्से की पीड़ा और निवारण में सहायता प्रदान करता है। नितंबों की मांसपेशियां एवं वृक्क
प्रदेश को सुगठित बनाता है, जंघों एवं नितंबों पर एकत्रित अतिरिक्त वात को कम करता है, शरीर के वजन को नियंत्रित बनाए रखने में यह आसन उपयोगी है, उदर के अंगों को बहुत लाभ पहुंचाता है, पाचन में सहायता करता है। सावधानियां, हृदय रोगियों को इस आसन का अभ्यास करने से बचना चाहिए। पीठ के निचले हिस्से में अधिक दर्द होने पर सावधानी पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। उच्च रक्तचाप, पेप्टिक अल्सर एवं हार्निया रोग से पीड़ित व्यक्ति को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगली वीडियो में हम सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल का अगला योगाभ्यास करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।